तो चलिए, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी एक जीनियस ने, उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। और याद रखो, इसको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। He got a Nobel Prize for this. 1921. One Nobel Prize. 1921. ठीक है, चलिए, तो let us see how Einstein explained the photoelectric effect on the basis of quantum theory, and he made an equation that's called the photoelectric equation. चलो, तो यहां पे मैं क्वांटम थ्योरी का जो बेसिक आइडिया था, क्वांटम थ्योरी, what does quantum theory say? Quantum theory says that all light is made up of particles called photons. Light contains photons. Photons, yes sir. Light contains photons. And you know, energy of each photon is given by equation E is equal to H mu. E is equal to H. And energy of each photon is given by E is equal to H. तो यही कंसेप्ट आइंस्टाइन ने भी एक्सप्लेन किया, यही कंसेप्ट आइंस्टाइन ने भी एक्सप्लेन किया। चलिए, ये रही मेटल सरफेस, ठीक है, मानते हो कि नहीं? यस सर। मानते हो? जी सर। ये एक मेटल सरफेस है, मान लो। यस सर। चलिए, ये रही इंसिडेंट लाइट, लाइट, ठीक है। चलिए, यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है, एंड यू नो व्हाट इज द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया इज जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी of the radiation should be equal or greater than threshold frequency. ठीक है, चलिए, अब हमने इंसिडेंट लाइट डाली इस पे, से इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो चलिए, इसके पास कोई एनर्जी भी होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय H. ठीक है, क्यों ना हम ये कहें कि इस रेडिएशन की जो एनर्जी है, जी सर, रेडिएशन की जो एनर्जी, लेट इट बी H mu, ठीक है, यस सर, एंड लेट द थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी नीडेड इज H mu 0, H mu 0, और हमने क्राइटेरिया क्या सेट किया है? H mu इज ग्रेटर देन H mu 0। चलिए, अब होगा क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खाली चाहिए कितनी? H mu 0 एनर्जी, ठीक है। yes, मान लिया ये एनर्जी का एक पैकेट था, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी चाहिए? कितनी? से द श्वेडिक पोर्शन, ठीक है, यस सर, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है दिस इक्वल टू H mu 0, और ये पूरा जो है दिस इज इक्वल टू H 0। यस सर। तो H mu 0 इसमें से खर्च हो गई, और वो किस काम आ गई? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम। लेकिन बाकी जो एनर्जी बची, ये वाला पोर्शन, ब्लू कलर पोर्शन, जो बाकी एनर्जी बची, ये कहां गई? टेल, ठीक है। यस सर। देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, H mu 0 इसने एब्जॉर्ब की और निकल गया, यस सर, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये क्या बढ़ाती है इलेक्ट्रॉन की? काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अच्छा, एक्स्ट्रा एनर्जी इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बस यही फंडा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ
एच म्यू जो कि हमारे फोटोन की एनर्जी एनर्जी है। वो किसके बराबर होगी फिर आधी इसमें से एच म्यू में खर्च हो गई Yes, sir. और जो बच गई वो किसके काम आ गई काइनेटिक Kinetic एनर्जी के energy. काम हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ एम एम वी वी स्क्वायर। स्क्वायर ठीक है या हम ऐसे भी कह सकते हैं we can even say half of mv square is equal to h V mu माइनस minus एच म्यू जीरो। ठीक या ऐसे half of mv square is equal to प्लैंक्स कांस्टेंट को कॉमन ले लो ठीक है Yes, sir. तो यहाँ पे बच गया म्यू म्यू माइनस म्यू जीरो। ठीक तो ये इक्वेशन जो है दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जिसके लिए इसको क्या मिला नोबेल प्राइज। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ठीक और याद रखो इसको वेरीफाई किया था मिलिकन ने जिसने इलेक्ट्रॉन की चार्ज को डिस्कवर किया था। यस सर। द इक्वेशन तो स्टार पॉइंट एक लिखो यहां पे द इक्वेशन वाज वेरीफाइड द इक्वेशन वाज वेरीफाइड बाय मिलिकन और इसने इसकी वेरिफिकेशन कैसे दी इसने h का वैल्यू निकाला इस इक्वेशन को यूज करके Yes, sir. ठीक है तो ही फाउंड h इज इक्वल टू 6.626 into 10 to the power minus 34 joules second. This was in agreement with the constant used in the Planck's equation. E is equal to h. ठीक है इसने कहा ये इक्वेशन बिल्कुल खरी हरा सोना है ठीक है आई होप ये समझ आ गया यस सर। है ना यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन नो सर। एनी क्वेश्चंस नो सर। सो नोट दिस डाउन तो अब हमें याद क्या रखना है अगर हमारे पास फोटोन की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो जो एनर्जी बच जाती है वो किसके काम आती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड नोट वन पॉइंट आल्सो दिस इज h mu 0 h mu 0 is also equal to w क्योंकि कहीं बुक्स पे तो w भी देखोगे तो व्हाट इज w w is called the work फंक्शन। function और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू eject an electron इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। minimum energy needed to eject an electron from the metal surface. Okay, so in this equation you can write it also as h mu is equal to or W plus half of m square. जी सर। ठीक है Yes, sir. सबको समझ आ रहा है यस यस सर। उस पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं टेक्स्ट बुक पे मेंशन भी किए होंगे है ना हो गया मैं रब करूं यस सर। चलिए तो अब मैं पूछूं एक क्वेश्चन बताओ इफ h mu is equal to h mu naught in
that case, what will be the kinetic energy of the ejected electron? Sir, electron surface तक आएगा. Exactly. Kinetic. Electron सिर्फ surface तक आएगा and its kinetic energy will be zero. Very good. Yes, sir. Motion. The kinetic energy of the ejected electron will be zero. ठीक है? तो नोट किया जाए पॉइंट. ठीक है, चलिए एक टर्म आती है, उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्या कहते हैं? Stopping potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये ज्यादातर तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट दे रहा हूं उसको. स्टॉपिंग पोटेंशियल. So what is stopping potential? This is actually the potential applied which stops the ejection of electrons from the metal surface. Surface. The potential, और याद रखो ये नेगेटिव पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं. नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है? Yes, sir. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, नेगेटिव वाला रिएक्टर हो गया, ये निकलेगा ही नहीं. ठीक है? Yes, sir. The potential applied so that applied to stop the ejection of electrons from the metal surface. ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? मेटल Surface. सरफेस. और याद रखो इट्स आल्सो कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल. क्या कहते हैं इसको? आल्सो कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल. आल्सो कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल. एक और अच्छा पॉइंट में लिखने जा रहा हूं, ये नोट किया सबने? Yes, sir. मेरा करूंगी. Yes, sir. Stopping potential is more than other functions. क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. Yes, sir. If kinetic energy is calculated in electron volts, तो वही पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं. स्टार पॉइंट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल is equal to kinetic energy Energy. if kinetic energy is in electron volts, E volts. और याद रखो अगर जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना हो, Yes, sir. ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 6.24 into 10 raised power 18 electron volts. कन्वर्जन फैक्टर. ठीक है, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया सबको. जी सर. ठीक है, Yes, sir. आई होप ये टॉपिक समझ आ गया सब. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट.